अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिलेशन ऑफ इस्लाम विद योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है कि यार मैं इतना मेहनत करता हूँ, हलाल कमाने की कोशिश करता हूँ, कोई नाजायज काम नहीं करता, मगर मैं देखता हूँ जो ये सब कर रहे हैं उनका तो बहुत अच्छा चल रहा है और मेरा ये सब करने के बावजूद मामला अच्छे नहीं चल रहे। मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कहते हैं अपना हलाल कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मगर घर में हालात बेहतर नहीं हो रहे। वो वाली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है जो मार्केट में दूसरे लोगों की है, या हमारे पास ही और लोग बैठे हुए उनकी उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। तो अगर हम बात करें इसी कॉन्सेप्ट की, इस कॉन्सेप्ट को ना मैं लेके चलूंगा अपनी स्टोरी से। अच्छा, ये स्टोरी ना मैं पब्लिकली कभी भी डिलीवर नहीं करता। हर किसी का ना ईमान इतना मजबूत नहीं होता कि वो उन कॉन्सेप्ट्स को ना इजीली ग्रैब कर ले। तो होता क्या है कि लोग अक्सर जो है ना किसी और सोच में चले जाते हैं। तो जैसे हम कोर्स कर रहे हैं आलिम दीन का, या हम कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, दर्जे होते हैं, क्लास होती है ना यार। 1 क्लास पढ़ोगे ये बातें समझ में आएंगी तो 2 वाली आएगी, 2 क्लास पढ़ोगे तो 3 वाली आएगी। तो कुछ चीजें होती हैं जो दीन में भी ना एकदम पब्लिकली नहीं सिखाई जाती और एकदम से वो कॉन्सेप्ट दिमाग में प्लांट किया नहीं जा सकता। जब जनवरी में कंपनी में टफ टाइम आया तो मैंने इवेल्युएट करा कि मतलब मुझे कितनी फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करनी है कंपनी के लिए। तो मुझे पता चला ऑलमोस्ट जो मैं खड़ा हुआ था वो खड़ा हुआ था 40 मिलियन या 45 मिलियन पे। दैट मींस 4 से 4.5 करोड़ रुपए। जब हालात अच्छे होते हैं ना तो इंसान को पता नहीं चलता अल्लाह ताला ने उसको क्या नेमतें दी है और क्या चीजें उसको अता की है। तो होता क्या है, बिल फर्ज मेरी तनख्वाह है 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए में से यूं आए, मैं कहूँगा अभी आपकी पॉकेट मनी 20,000 रुपए, मैं कहूँगा वो बहन तुम्हें ये लाना है, तुम ये 30,000 रुपए का ये ले आओ। इंटरनेट स्पीड है 5,000 की जगह 10,000 वाला नेट लगवा दो, अच्छा चलना चाहिए। ऑटोमेटिकली आपके सराउंडिंग में क्या होते हैं, अखराजात बढ़ते रहते हैं। किसी को मुश्किल हो रही है, एक मासी और रख लो, एक गार्ड और रख लो। तो जब तक पैसे का फ्लो अच्छा आ रहा होता है ना पीछे से, इंसान को ये बात पता नहीं चलती कि आगे मैं अपने अखराजात कितने बढ़ा रहा हूँ। That was actually happening at that time. How we were growing was exponential. सबको पता था यार कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो ग्रो कर रही है तो हम तो दीन पे भी चलते हैं, तो अल्लाह ताला के लिए बहुत काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है अल्लाह ताला का करम है हम पर, और हम लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब जब इतना लोड आया, हुआ क्या कि इधर से सेल्स होगी कंपनी की और इधर से सबकी पेमेंट्स की डिमांड आना शुरू हुई। तो पेमेंट्स जो सबकी देनी थी, फिर फर्स्ट मैंने बोला यार 30 लाख रुपए के एनिमेशन की पीसीज बना दो, कोई मसला नहीं है, पेमेंट तो आ रही है, मैं दे दूंगा। अब जब रुक गई, मतलब 5-10 लाख का भी अगर देना था उनको और 10-20 दिन बाद, तो वो एक साथ 30 लाख जमा हो गई। हमने तो पीसी बनाने के लिए बनवाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी पेमेंट्स थी जो पीछे खड़ी होना शुरू हो गई और सैलरी भी खड़ी हो गई और सैलरी भी करोड़ों में, क्योंकि 330 लोग हैं। जब ये 2 चीजें हुई तो मैं हुआ परेशान। मैंने बोला यार इतनी बड़ी अरेंजमेंट मैं किससे मांगे करूंगा, किसी से मांग भी लो अपनी क्रेडिबिलिटी पे तो कोई 10-20 लाख की हेल्प कर देगा, 30 लाख की हेल्प कर देगा। वही जानने वाले के पास गया, उन्होंने बोला कि जो है ना समंदर पार कर लो हालात ठीक हो जाए। मैंने भाई समंदर पार वार ये मेरी बातें समझ में नहीं आती। कहला नहीं, मेरा मकसद ये है उम्र पे चले। पहला ऐसे बोलने की बात समझ में आई क्यों, मैंने चलो उम्र पे चलते। मैं उम्र पे जाने लगा, जैसे मैंने बताया कर मैं उम्र पे जा रहा हूँ। अम्मी ने बोला मैं भी जाऊंगी था, मैंने बोला बिल्कुल। अम्मी ने बोला हो जाएंगे पैसे, अब मैं कैसे बोलूँ नहीं होंगे, हाँ कमाए, मैंने हो जाएंगे चले। अब जो मेरे पैसे थे ना उम्र के, उसको वो हो गए डिवाइड बाय 2। तो हुआ क्या, सिर्फ टिकट और वीजा के बचे। तो मेरे टिकट वीजा और अपनी का टिकट वीजा दोनों करवा दिए मैंने। अच्छा, क्योंकि उस वक्त ऑफिस से माशाल्लाह 2-3 लोग जाते थे उम्र पे हर महीने, उनसे भी क्रेडिबिलिटी अच्छी माना जाती, भाई आप चले जाए आप यही जगह। मैंने बोला यार उम्र भी क्या कर्जे पे करूंगा, मतलब बंदा उम्र पे जा रहा है तो पैसे तो अपने पास हो। मैंने शायद टिकट और वीजा करवाया और मैंने हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी दुबई से जद्दा की। दुबई में पहुंचा, दुबई में मैंने अल्लाह से बोला अल्लाह ताला दुबई आ जाओ, आगे के पैसे कमा रहे, मुझे कर्जे पे नहीं करना। अचानक से 1-2 क्लाइंट की बड़ी पेमेंट है, मैंने वो पाकिस्तान राउट करी, पेमेंट आई, मैंने वही बैठे बैठे उस वक्त पेमेंट कर दी। अल्लाह ताला का शुक्र है। उम्र में कम से कम क्या होगा, अपने पैसों को होगा। मैंने उम्र किया। अब उम्र में जाते तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जो दुआ मांगो कबूल होगी, पूरी होगी, इसमें कोई सेकंड डाउट आता ही नहीं। मैंने उम्र पर अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दी। मैंने बोला अल्लाह ताला हालात बिगड़ गए, जैसे पहले तो वैसे करना, आपके लिए क्या मुश्किल है, ठीक है आपको पता है हम पूरी कोशिश करते हैं। अगर हमें लगता है कि गलत होगी कंपनी में तो हमारा एम है कि आहिस्ता आहिस्ता हम शरिया कंप्लायंट की तरफ पूरा आ जाएंगे। हम पूरा नहीं है, हमें पता है। मैंने फोन किया साथ भाई को, 1-2 दिन इबादत के दुआएं मांगने के बाद, हेलो साथी क्या हाल है, ठीक ठाक, हालात कैसे खराब,
हालात बेहतर नहीं हो रहे यार, इतनी दुआएं मांग, मैंने कोई बात नहीं, एक उम्र और कर लेते, थोड़ी सी और दुआ मांग लेते, एक उम्र और कर ली और दुआएं मांगी, अगले दिन कॉल करी, मैंने हाँ जी कैसे चल रहे हैं हालात, वैसे ही अच्छा मैंने दुआ मांगी, मैंने यार पता नहीं इतने लोग हैं, कोई बुरा चाहने वाले ना हो, कुछ गलत करने वाले ना हो, मैंने पता जो मेरी कंपनी में ऐसे लोग हैं ना जो मेरे लिए बेहतर नहीं है और हमारा साथ देने के लिए बेहतर नहीं है, वो दूर कर दो और हमारे हालात बेहतर कर दो। दुआ मांग के मक्के से मदीना पहुंचा, मदीना में मैंने इस्लाम को बोली, मैंने हेलो इस्लाम क्या है ठीक ठाक, मैंने कैसा हालात है, कहा थोड़ा सा रजाना है, दुआ तो कबूल होगी, दुआ तो कबूल होगी है, मतलब पहला कोई मसला नहीं, टेंशन लिया, मैंने दुआ मांगी है, जो लोग कंपनी के लिए बेहतर नहीं है वो दूर होगी, कहते वो तो ठीक है जो हाईएस्ट सेल मारते हैं हो जा रहे हैं, मैंने अब क्या करूं, मैंने चले अल्लाह की बेहतरी होगी, दुआ मांगी है, मैंने वो छोड़ा कि बताया सेल आ रही, कहता नहीं सेल तो नहीं है, डिजाइन आ रहा है, मैंने ठीक है तो मसला, मैंने दो दुआ मांगी, अगले दिन कॉल की, मैंने हो जाएगा, एक दुआ हो गई दूसरी वाली भी लाइन में होगी, होने वाली होगी, अगले दिन फिर कॉल करी, क्या पोजीशन खाली, अब मसला ये था जो खाली था ना, हम पहले ही करीब जा रहे थे, सैलरी का टाइम करीब आ रहा था, इंटेंसिटी क्या हो रही थी दिल में, डर की हाई होती जा रही थी यार कैसे सबको जवाब करेंगे और कहाँ से इतना लाएंगे कैसे करेंगे, तो बिल्कुल अच्छा जितना बड़ा बिजनेस होता है ना उतना गंदा एंड अप होता है, मतलब अगर मेरा महीने का टर्न ओवर रहता भाई मेरा है भाई किसी का है 50 करोड़, तो अल्लाह ना करे अगर वो कभी डेट में आके मरा ना, ये कंपनी उसकी खत्म हुई तो 50 लाख के कर्ज में मरेगा, भाई बात समझ, अगर किसी का 5 करोड़ की कंपनी है, 5 करोड़ का उसका टर्न ओवर है, हिसाब किताब है और कभी भी वो बैठा तो 5 करोड़ के कर्ज में खत्म हुआ, तो जितना बड़ा कारोबार उतना बड़ा कहते हैं ना रिस्क, और रातों रात ये सिचुएशन चेंज हो जाती है। उधर क्या हुआ, उधर मैं मदीना में खड़ा हुआ था, आपसे लगा उधर सामने था, जहन में था जहाँ में चटनी होती, और अचानक से ना मेरे दिल में आया अजीब ये दीन ईमान है भी या नहीं, अल्लाह ताला के इतना करते हो कोशिश करके कि तो भाई दीन पे भी चलो, तो इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन भी रखो, नमाजों की पाबंदी है, उसमें ब्रेक देना, चीजें देना, मतलब मैं कर सकता था कि मैं तबलीग भी करूँ, चीजें भी करूँ, मेरा तो कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने बोला यार मैं सही दीन पे हूँ भी या नहीं, ठीक है ऐसा तो नहीं है मतलब मैं वो ही नहीं तो गलत। अब आप ये सोचें कि कितना बड़ा कॉन्सेप्ट एक शैतान ने मेरे ज़हन में डाल दिया उस वक्त, और ऑल ऑफ अ सडन मुझे अपने कदम की बात याद आई, जब मैं ये सारे एफर्ट्स कर रहा था ना कंपनी बनाने की ग्रोथ की, तो मैंने बोला था तुम्हें पता है जो दीन पे चलते हैं ना यही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, मतलब क्यों कहते हैं क्योंकि वो शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, उसको पता है ये मेरा जमीन पे क्या कर रहा है, पेड़ा रद्द कर रहा है मेरे सारे काम का, आपके कोई काम को खराब करे आपको कितना गुस्सा आएगा, तो कह रहा है तुम सबसे बड़ा दुश्मन तुम बन जाओगे, और मुझे डर है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे जहन में ऐसे फितने आएंगे, तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आएंगी कि ईमान जाने का खतरा होगा। वो बात मुझे वहां पे क्लिक कर गई, लोगों की कजन ने बात मुझे समझाई थी और मैंने वो रिलेट करी, इस कॉन्सेप्ट को फौरन रिलेट किया उस वक्त, मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है हमारा दिन गलत हो, ये तो आपसे होगा, ये तो सबूत आपसे आए थे दुनिया में, मैं गया था कुछ की जगह देखने जो बदर थे, शोहदा थे, ओहद की जगह, तो वो सारी विजिट करके आया, मैंने बोला ये देखो ये सारे वाकयात हुए थे, तो मतलब क्या है सही है ये तो है, मैं एक मतलब से माफी मांगी, मैं सॉरी मुझसे गलती हो गई, पहले दो रुपये शुक्राना के पड़े, मैं जितना आसमान है आसमान, मैं समझ गया ये मेरी क्या है आजमाइश, और मैं आपकी आजमाइश में पूरा उतरूंगा जितना आपने आजमाना है आजमाना, कोई मसला नहीं, पहला आपका शुक्र जितना आपने दिया और जितना नहीं दिया होगा। अगले दिन फोन किया क्या पोजीशन, कहते हैं यार सर नल खुली, मतलब मैंने बोला माशाल्लाह जबरदस्त खेला है, जैसे उस वक्त जब मैंने अकाउंट का चीज देखी तो मैं उसकी मिसाल से देता हूँ, जैसे एक नल बंद होता है पानी बिल्कुल नहीं आता, और आप अचानक नल तेज खोलते तो कैसे पानी आता है, तो ऑल ऑफ अ सडन सेल्स जो होगा ना एकदम आना शुरू हो गई, तब आ गया अरे यार माशाल्लाह जबरदस्त, ये तो सिचुएशन चेंज हो गई, फिर मुझे समझ में आया ये सारा मेरा क्या था इम्तिहान था, अल्लाह मुझे आजमा रहा है, एंड बिलीव मी मेरे ख्याल से जितना भी अमाउंट था वो 3-4 महीने में सब पे ऑफ करके खत्म कर दिया, जबकि कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा अमाउंट नॉर्मल इंसान के लिए अरेंज करना पॉसिबल नहीं होता, और अल्लाह ने मुझे ऐसे स्मूथली उस सारे चीजों से निकाल दिया, अब निकाल तो दिया, अब ये मसला लेके एक तरफ से ईमान तो बहुत पक्का हो गया, अब मैं अपने टीचर के पास गया, वो लम्स के ग्रेजुएट थे और वो जहाँ से मैं कोर्स कर रहा हूँ दीन का, तो उधर वो पढ़ाते नहीं, तो मैं उनके पास गया और मैंने जाके उनको बोला, मैंने उनको पूरी स्टोरी सुनाई वाली, मतलब सर ये ना मैं हर किसी को डिलीवर नहीं करता, बहुत कम लोगों को करता हूँ, और जब मैं जिसको डिलीवर करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि उसके दिमाग में कोई ऐसी बात ना आ जाए जिसको बंद करे। मैंने उनको बोला मुझे एक बात बताएं कि जो कुछ मैंने फेस किया, कि जिस चीज के थ्रू मैं गया, मेरे हालात का, मेरे मामलात का, मेरे माली हालात का इससे क्या लिंक है,
मतलब क्या चीजें हैं, मतलब थोड़ा। उन्होंने बोला कि तुम्हारे ऊपर ये वक्त आया तो तुम बताओ तुम्हारी कंपनी कितना दिन पे चल रही थी और तुम कितना दिन पे चल रहे थे। पहले मैं कहता हूँ 70-80% शायद चल रहा है। अच्छा, 70-80% है तो मैं तुमसे 2 सवाल करूंगा और 2 सवाल के तुम्हारे जवाब दो। कहते पहला ये कि तुमने बिल फर्ज 100% कर दी कंपनी दिन पे चलने वाली, और तुम्हारे जिंदगी में भी दिन की इम्प्लीमेंटेशन तुम कहते हो 100% हो गई। तो अगर फिर हालात खराब होते हैं तो तुम किस चीज को अकाउंटेबिलिटी दोगे? अभी तो तुमने बोला शायद मैं भी पूरा सही तरह नहीं चल रहा हूँ और अल्लाह ताला मुझसे इम्प्रूवमेंट चाहता है। तो फिर जब मैं आया था तो मैंने फिर इम्प्रूवमेंट के लिए और मैंने बोला मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट, चीजों का कॉन्सेप्ट, कहाँ क्या गलत कर रहे हैं हम, कहीं मैंने रात में तहज्जुद की ब्रेक, तो वो सब शुरू हो गई। मुझे ये था कि मैंने और चीजें बेहतर कर दी, शायद अल्लाह ताला मुझसे चाहता था कि मैं इन चीजों पे सोचूं और मैं बेहतर करूं। तो उन्होंने बोला अब मसला ये है कि तुमने अगर इसको 70 से 80-90% पे भी लिया है, उन्होंने बोला सवाल ये है अगर तुमने 100% कर दिया और फिर सेम सर्कमस्टेंसेस से तुम गुजरे तो तुम किसको, हम हिंदी में कहते हैं ना, दोष दोगे? बच्चों क्या है दूसरा? अब मुझे ये बताओ, बिल गेट्स है, एलन मस्क है, जितने भी और दूसरे मजहब में बहुत सक्सेसफुल बिजनेस हो रहा है तो वो भी तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब तुम्हारा इस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पहले एक मिनट तो गेम चेंज हो गया। तो मैंने बोला यार हमारे माँ बाप तो बोलते हैं नमाज सारी पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे आसानियां कर देगा मामला। हम मेरे पास जितने भी लोग मिलने आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम ह्यूमन टेक 3 साल में ग्रो नहीं करोगे, तुम लोगों ने अल्लाह ताला के कुछ साथ लेके चले। फिर मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने बोला यार तुम जो है वो इन चीजों को इतना लेके चलते हो, उसलिए करते हो, इसलिए तुम्हारे कमाल तरक्की दी है। तो मैं इस तरह के मैं 150 से 200 कमेंट सुन चुका हूँ। तो वो 150-200 कमेंट गलत है क्या? और हम भी अपनी जिंदगी में सुनते हैं, अगर हम कुछ क्या कहते हैं कोई अच्छा होता है किसी को बताते हैं यार ये चीज अच्छी हुई तो वो फौरन कहता है यार तुमने एक तो खास बात है अल्लाह का कंप्रेस नहीं करा है तो ये भी वो करते हो, तुम वो भी तो करते हो। तो अपनी माँ बाप की खिदमत करती हो तो अपने माँ बाप की खिदमत करते हो तो अल्लाह तुम्हारा करेगा ना। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कंसिडरेशन मेरी क्या हो गई, वो सारे कॉन्सेप्ट का क्या हुआ। इधर आके मैंने एक बात समझी, मैंने 11 साल पढ़ाया, 3 साल मेरी कंपनी को है, 14 साल शुरू हो रहे हैं। इधर आके मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। असल में हमारा काम चलता है स्ट्रेटजीज पे, मेहनत पे, हमने कितना वक्त एक्स्ट्रा लगाया इस पे, हमारे अंदर अडेप्टेबिलिटी कितनी थी चीजों को पिक करने की, एक्सेप्ट करने की और उसको चेंज करने की। इस पे ये फैक्टर वो है जो कारोबार के या हमारी तनख्वाह के नंबर चेंज करते हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट क्या है जो हमारे चीजों के नंबर चेंज करते हैं। दूसरी तरफ जो 3 है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है बरकत से। बरकत आमदनी नहीं है, रिस्क आमदनी नहीं है। मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये 2 हिस्सों में हो गई चीज। एक क्या हो गई, हमारे टोटल मेहनत, स्ट्रेटेजीज, इम्प्लीमेंटेशंस, कॉन्सेप्ट्स, और दूसरी मेरी क्या चीज हो गई, बरकत। अब इस बरकत को समझाने के लिए एक चीज समझाऊंगा। सबसे पहले बरकत क्या है, मेरी 2 लाख रुपए तनख्वाह है और उस 2 लाख रुपए तनख्वाह में से पूरा दिन मेहनत करने के बाद, पूरा महीना मेहनत करने के बाद, बगैर किसी बहुत ज्यादा मसले के अलग मेरा घर बेहतरीन चलवाया और उस 2 लाख के अमाउंट में से मेरे पास 20,000 रुपए बच भी गए। उसी की दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि इलॉन मस्क का बहुत जबरदस्त एम्प्लॉई था जो शायद नींद पे भी नहीं चलता था, नमाज़ें भी नहीं पढ़ता था, बहुत कुछ करता था, उसकी तनख्वाह भी 10 लाख थी, मगर 6 लाख उसका नशे में जाया हुआ, 2-3 लाख उसका बीमारियों में जाया हुआ, 2.5 से 3 लाख उसके घर का खर्च में जाया हुआ। उसकी बेशक 8 लाख या 10 लाख तनख्वाह होगा, उसके महीने का खर्च 11 लाख था, तो उसने एंड अप 1 लाख कर्जे में करा। तो क्या आप कहते हैं उस चीज में बरकत है? बरकत इतने बड़े हालात में भी हम खड़े रहे, वो क्या थी, बरकत। अगर बिलफर्ज कोई एसेट डिसॉल्व करा कंपनी ने, कोई चीज बेची तो उसके मुतबादिल दूसरी चीज खड़ी भी थी और किसी के काम में कोई फर्क नहीं आया, ये क्या थी, बरकत। एक मिसाल है, एक गाड़ी चोरी हो गई मगर अल्लाह ने उसकी जगह दूसरी गाड़ी दीवे चलाने के लिए, ये क्या है, बरकत। मेरे जिंदगी का कोई काम रुका नहीं, मेरे ऊपर आजमाइश आई मगर मेरी जिंदगी का कोई काम रुका नहीं, मुझे रोड पे पैदल चलना नहीं पड़ा। इसी तरह मेरे ऑफिस में मेरे साथ जो लोग थे, सही है, सारे ऊपर मेहनत कर रहे थे, वो आज भी साथ है, मेहनत कर रहे हैं, सबने सरवाइव करा, ये क्या है, बरकत। ठीक है ना, कोई भूखा सोया नहीं, ये क्या है, बरकत।
अब बरकत को मैंने बोला यार एक्सप्लोर करते हैं। पहले यार हम तो एक चीज तो क्लियर हो गई यार, कंपनी की ग्रोथ किससे लिंक्ड है? स्ट्रेटेजीज से। मुझे स्ट्रेटेजीज पे काम करना है कि मेरी सेल्स किस तरह इंक्रीज होगी, मेरे पास अच्छा टैलेंट किस तरह आएगा, मुझे जो है उनके साथ वक्त सारा किस तरह लगाना है, ये सारा तय हो गया कंपनी के नंबर चेंज करने के लिए और लोगों के नंबर चेंज करने के लिए। अब मैंने बोला यार बरकत वाला एलिमेंट क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैंने रिसर्च करी कि बरकत वाले कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बेस पे बरकत जज होती है। ये मेरी रिसर्च है, तो मेरी किसी भी बात को ना 10-20% आप गलत भी ले सकते हैं, मेरे कॉन्सेप्ट्स को भी गलत ले सकते हैं, मगर मेरी कोशिश ये होती है मैं अपने जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप करता हूँ डिलीवर करता हूँ ना, बहुत टाइम लगा के बहुत मुश्किल से सीखा हुआ होता है। तो पहला मुझे पता चला तवक्कल की वजह से बरकत होती है। अच्छा अगर हम तवक्कल बोले तो हमारी जुबान में क्या है? अल्लाह पे भरोसा। मगर मैं अंग्रेज की जुबान में बोलूँ तो अंग्रेज क्या कहता है इसको? तवक्कल को कॉन्फिडेंस। हम कहते हैं अल्लाह ताला है ना देख लेगा, वो कहता है बी कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर डूइंग, कहते हैं इट्स यू एंड इफ इट्स यू कैन डू इट, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। तो वो क्या है? कॉन्फिडेंस। हम उसी बात को दीन की जुबान में क्या कहते हैं? अल्लाह ताला है, बस हो जाएगा। तो पहली चीज हम जो भी करने जा रहे हैं उसके अंदर बरकत का कॉन्सेप्ट क्या है? तवक्कल रखो कि तुम कर लोगे, अल्लाह ताला है। तो हम जब कोटेशन भेजते हैं क्या करते हैं? अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला आपके हवाले, सही है, उसकी जगह दे देगा। अंग्रेज भी कर रहा है, कॉन्फिडेंस है। जो डर के भेज रहा है ना और डर के बात कर रहा है, आप देखिएगा उसकी बात में बरकत नहीं होगी, उसकी चीजों में बरकत नहीं होगी। जो काम आप जिंदगी में डर के करोगे ना, उसमें आप इंटरव्यू दे जाओ डर के दो, रिजेक्ट हो जाओगे। आप जाओ कॉन्फिडेंस के साथ दो, अल्लाह के तवक्कल के साथ दो, आप क्लियर हो जाओगे। तो पहली चीज बरकत क्रिएट करने वाली क्या हो गई? मेरा तवक्कल। दूसरी चीज ज़कात। कल मेरे सामने एक वाकया आया, आप सल्लम की एक बीवी थी हजरत ज़ैनब। हजरत ज़ैनब का एक शादी का ना पूरा किस्सा पढ़ने वाला है, कभी वक्त मिले ना तो गूगल करना और उसको सुनना किसी सही लेजेंड जगह से। उसके अंदर जो टीचिंग इस्लाम में डिलीवर करी ना वो मल्टीपल थी कि जैसे आप सल्लम का अडॉप्टेड बेटा था हजरत जैद। हजरत जैद का निकाह आप सल्लम ने किससे करवाया था? हजरत ज़ैनब से। हजरत ज़ैनब किस कबीले की थी? कुरैश के कबीले की थी। कुरैश का कबीला क्या था? सबसे अमीर। और हजरत जैद का हसब नसब कुरैश के बराबर नहीं था। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश उनका नसब अच्छा था। तो सल्लम ने जब उनको बोला कि इससे निकाह में आऊं, इससे शादी करो, रिश्ता भेजा, जब अपना मुंह बिला बेटा था, आप सल्लम की रजा के लिए ये बात मानी। मगर उस वक्त अगर देखा जाए ना तो पूरी मक्का में ये गेम चेंजर हुआ था। तो इसका ना हम मिसाल भी इस तरह देते हैं, डिफेंस की लड़की लियारी में हाजिर हो सको, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे वो इजीली आने वाले तैयार ना हो, लंडी होटल, कोई भी आने कोरंगी, कोई भी ऐसी जगह, तो जिसमें उनके लिए ये कॉन्सेप्ट हो कि यार ये अच्छा नहीं है, मेरे लिए हर जगह हर इंसान बराबर है। मगर ये हमारे अंदर चीज प्लांट हुई है, ये दीन की वजह से हुई है ना, कि हम फर्क नहीं करते। हम नहीं सोचते कि यार ये इलाका ऐसा है, ये इलाका ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, इसका नस्ब ज्यादा है, इसका नस्ब कम। हम कहते हैं सब एक बराबर है, सब बहन भाई, ये दीन लेकर आया। तो उस जमाने में शादियां होती नहीं थी ऐसे। तो सल्लम की रजामंदी पे हजरत ज़ैनब बिन्त जहश ने कबूल किया, निकाह हुआ। 1 साल उन लोगों का निकाह नहीं चला तो फिर वो खत्म हुआ। आप सल्लम के बाद जब मशवरे की नहीं आया, उन्होंने बोला कि नहीं शादी को लेके चलो, तलाक ना दो, तलाक ना दो। फिर बाद में हो गई, अल्लाह ताला की आयत आई कि तुम इससे निकाह करो ताकि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि अडॉप्टेड बेटे की बीवी से शादी हो सकती है, वो आपका असल बेटा नहीं है। तो ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। मगर इस 1 साल के अंदर कई कबीलों में आपस में शादियां हुई, कई ज्यादा नस्ब और कम नस्ब वालों की आपस में शादियां हुई। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ? डिलीवर हो गया इस शादी से। फिर आप सल्लम की शादी के लिए भी आप सल्लम ने हजरत ज़ैद को भेजा, तो उनकी आजमाइश के जाओ हजरत ज़ैनब को मेरी शादी का पैगाम दो, मुझे हुक्म आया। हजरत ज़ैद गए, उन्होंने उनको बताया और वो कहते हैं कि मैंने मुंह फेर लिया था उनकी तरफ से कि ये अब मेरी, और कहते हैं मैं रश कर रहा था उनके इस स्टेटस पे कि वो क्या बनने वाली है? पूरी उम्मत की माँ बनने वाली है। तो क्या इनका नसीब है, सही है। तो उन्होंने फिर रिश्ता भेजा, उन्होंने बोला मैं वो हर चीज में इस्तिखारा करती थी। वो वाहिद आप सल्लम की बीवी है जिनका सुनने में आता है कि वो कारोबार या काम भी करती थी घर से बैठ के, कोई ना कोई बिजनेस हो गया या कोई चीज हो गई, उसका वो काम करती थी घर से, और वो कुछ ना कुछ पैसे कमाती थी। बहुत लोगों की मदद भी किया करती थी, अपने पैसों को दिया भी करती थी, और हर चीज में सहारे भी करती थी। तो सखावत बहुत थी। एक ये वाहिद शादी ऐसी थी, अच्छा शादी के किस्से में आ गया, असल तो मैं ज़कात समझा रहा था, मगर इसको कंप्लीट करता हूँ। ये वाहिद शादी ऐसी थी जिसका निकाह नहीं हुआ। निकाह किसने पढ़ाया था? अल्लाह ताला ने, और उसमें गवाह हजरत जिब्रील थे। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी कहती थी कि मेरे पे अगर किसी को बर्तरी हासिल थी ना सल्लम की किसी बीवी को, तो हजरत ज़ैनब बिन्त जहश। और हजरत ज़ैनब को भी शायद ये सलाह कहते क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने सल्लम की बात मानी थी, वो नहीं चाहती थी शादी करना, मगर उन्होंने की थी।
اور اللہ تعالیٰ کا بھی ایک مقصد تھا اس کو کروانے کا. تو نا دین کو بہت ساری ٹیچنگ اس ایک شادی سے ملی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا جانے کا، ان کی بیویوں نے پوچھا کہ آپ سے سب سے پہلے کون ملے گا اوپر جنت میں، سب سے پہلے آ کے آپ سے کون سی بیوی ملے گی؟ انہوں نے بولا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد سب نے اپنے ہاتھ کمپیئر کرتی تھی کس کے لمبے ہیں. تو حضرت ام کلثوم کے سب سے لمبے تھے، سننے میں ہی آتا ہے روایت میں. حضرت ام کلثوم کا پتا تھا کہ بھائی یہ جائیں، مگر گئی کون سب سے پہلے؟ حضرت زینب بنت جحش. اچھا جب وہ گئی تو لوگوں نے بولا کہ تو ہاتھ سب سے لمبے نہیں تھے. پھر پتا چلا کہ صحابہ میں سب سے بہتر تھی اور دین کو بہت اچھا لے کے چلتی تھی، تو ان کی غارت تھی وہ زکوٰۃ بہت دیا کرتی تھی. تو اصل میں لمبے ہاتھ کا مقصد کیا تھا کہ جو ہاتھ زیادہ لوگوں تک اور دور تک پہنچے وہ مدد لیں گے. تو وہ والا ایک ایلیمنٹ بتانا چاہتا تھا کہ کیا ہے، برکت کا ہے. تو دیکھو اس کے اگینسٹ یہ واقعہ کتنا لنک ہوتا ہے کہ ریٹرنز اللہ تعالیٰ دینے والے کو کتنا لیتا ہے. تو وہ زکوٰۃ کا ایلیمنٹ بھی اس میں آ گیا. تو پہلا میں نے کیا بتایا؟ توکل. دوسرا میں نے کیا بتایا؟ زکوٰۃ. تیسرا گریٹیٹیوڈ اینڈ کنٹینٹمنٹ. اس کو کوئی اردو میں بتائے گا؟ شکر گزاری. Be thankful of what we have and wherever we are. ایک کمپلین ہوتی ہے دل میں ہمیشہ، یار اس سے زیادہ بھی تو میں کما سکتا تھا، یار میرا اس سے بڑا گھر بھی تو ہو سکتا تھا، یا میری گاڑی اس سے بہتر بھی تو ہو سکتی تھی، یا میری بائک اس سے بہتر بھی تو ہو سکتی تھی. تو یہ چیز ڈائریکٹلی کہاں ہٹ کر رہی ہے؟ آپ کے شکر کو. ایسا شکر کرنے والا آدمی کو نا آپ غم میں نہیں دیکھو گے. اپنی زندگی میں ڈھونڈ لو، نکال لو ڈھونڈ کے. جو انسان شکر کرتا ہے نا وہ بندہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. اور ڈپریشن میں جتنے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ڈپریشن کی بیماری ہے، ان کا ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ ناشکر ہو. جو نعمت ان کے پاس ہیں اور جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں وہ شکر کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کو ہمیشہ کیا ہے، ان کا تھوڑا ڈپریشن کی وجہ کیا ہے، اور یہ ایسا کیوں نہیں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا. قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، اس کا انگلش کا ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں. If you are grateful, I will surely increase your favors. I will surely increase the favors upon you. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے. اگر تم شکر نہیں کرو گے تو الٹیمیٹلی کیا ہو گیا؟ نہیں دیا جائے گا. تیسرا ہمارا کیا ہو گیا؟ شکر. تو برکت پہلی کانفیڈنس سے آتی ہے، اللہ پہ توکل سے آتی ہے. دوسری زکوٰۃ دینے سے آتی ہے، لوگوں کی مدد کرنے سے آتی ہے. اور تیسری شکر کرنے سے آتی ہے. Whatever we have, الحمدللہ. تھینک یو اللہ تعالیٰ کہ آپ نے اتنا تو دیا. And that is what happened with me. جب میں نے شکر کیا اور میں نے بولا اگر میری آزمائش ہے تو کوئی بات نہیں، میں اس پہ بھی شکر کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ started giving me more. But the point where I was being thankless and I was saying کہ یار کیوں میری چیزیں پوری نہیں ہو رہی، ادھر کیا ہوا؟ ہاتھ رک گیا. چوتھی چیز حلال ارننگ. چوتھی برکت والی چیز کیا ہے؟ حلال کمانا. انگریز کا کہتا ہے اس کو زبان حلال کو lawful. حلال کیا ہے؟ lawful، جائز. تو وہاں پہ ساری بات کیا ہوتی ہے؟ This is my lawful earning, hard work earning. پر lawful کا concept کیا ہے انگریزوں کا؟ اس چیز پہ میرا حق ہے قانون کے تحت. جب کوئی انگریز بگڑتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ I will see you in the court. جب اس کو غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے I will sue you. تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں کہاں سے حساب لوں گا؟ کورٹ سے. تو مقصد کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے میرے لیے وہ جائز ہے جو میرے لیے lawful ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں اس کو اپنی دین کی زبان میں؟ حلال. تو چوتھا ایلیمنٹ برکت کا یہ ہے کہ آپ کیا کرو؟ حلال کماؤ. اور یہ حلال نا اس دنیا میں بہت 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 کم لوگ کماتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر ہمارے پاس 300 لوگ ہیں نا یا 250 بھی ہیں تو وہ 250 اور 300 لوگوں میں بھی حلال کمانے والے بہت کم لوگ ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے پیسے کو پورا حلال نہیں کرتے ہیں، پورا حلال کروایا جاتا ہے. بہت فرق ہے. ایک ہے حلال کرنا اور ایک ہے حلال کروایا جانا. اس بات کو اگر میں سمجھاتا ہوں کچھ لوگوں کو برا لگے گا مگر سمجھنا بہت ضروری ہے. 9 بجے سے پے ٹائم شروع ہو جاتا ہے مگر ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ 9:15. 5-10 منٹ لیٹ کوئی بات نہیں یار، مجھے لیوریج دیا ہوا ہے. لیوریج میں اور میرے پیسے مطلب میرا میٹر شروع ہو جانے میں فرق ہے. مطلب جب 9 بجے آپ کو بولا کہ آپ کا ڈیوٹی ٹائم ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 9 بجے سے ہم نے اس بات کے لیے پے کرنا شروع کر دیا کہ آپ اپنے پی سی پہ کمپنیاں کام کر رہے ہوگے. اور ہم نے جب بولا کہ اگر لیٹ ہو جاؤ تو 10-15 منٹ کا ہم لیوریج دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 10-15 منٹ اگر تم غلطی سے لیٹ ہو گئے تو کوئی بات نہیں، ہم معاف کر دیں. مگر ہماری کیلکولیشن کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پہنچنے کا ٹائم کیا ہے؟ 9:15. تو ہم باہر بائک لگاتے ہیں 9:14 پہ، پھر ہم لگاتے ہیں تھم اور پھر ہم جاتے ہیں بائک کھڑی کرنے اور پھر جب واپس آتے ہیں سلام دعا کر کے پیچھے بال سیٹ کر کے واش روم ہو کے تو ہم تقریباً کتنے بجے بیٹھے ہوتے ہیں؟ 9:25 پہ. وہ 25 منٹ کے پیسے آپ نے حرام کرے. یہ بات آپ سمجھ لیجیے، یہ حلال نہیں ہوئے. اس میں سے ہو سکتا ہے جو ہم نے لیوریج دی کی تھی وہ والے پیسے مطلب پھر حلال کرتے ہیں، اس کا حساب ضرور ہوگا. یہ حلال تو کر دیے، چلو کمپنی نے کہا تھا کہ لیوریج دے دیا
मगर तुम इसका हिसाब दो कि तुमने ये खाया कैसे जब तुमने इसके लिए मेहनत नहीं की थी। तो अब ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये मेरे अंदर तब डेवलप हुआ जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था कि जितना मैं छुट्टी करूंगा और जितना मैं टाइम में नहीं पढ़ाऊंगा उतना के पैसे मैं वापस किया करता था। तो मेरे रिस्क में क्या आई, उस वजह से बरकत आई। तो ये आ जाए इधर ही। फिर उसके बाद हम कहते हैं यार कोई बंदा 8 घंटे की शिफ्ट में हर वक्त काम थोड़ी कर सकता है, ये 9 घंटे की शिफ्ट में हर वक्त बैठा हुआ कंप्यूटर पे थोड़ी लग सकता है, रेस्ट भी तो चाहिए होता है। तो वो जो रेस्ट वाला टाइम है तो वो तो मेरा हराम होना शुरू हो जाएगा। तो कोई बंदा लग के कैसे काम कर सकता है? तो इसमें ना सिचुएशंस है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप हो ना इस सोच के कि मुझे अपने वक्त को हलाल करना है और उसकी वजह से बरकत लानी है, तो आप बेसिकली कंप्यूटर पे एक मिसाल है, तो मैं डिजाइन बना रहा हूँ, मैं डिजाइन बनाना है, थके मेरी आंखों में कुछ हो रहा है, मेरे सर में कुछ दर्द हो रहा है, तो मैं अगर हट के पीछे कर रहा हूँ ना, तो इसका हल ये नहीं है मैं यूट्यूब लगा के 5 मिनट वीडियो देख लूँ, फिल्म देख लूँ। इसका हल ये नहीं है कि मैं एक बंदे के साथ पत्ते खेलने बैठ जाऊँ या बातें करने बैठ जाऊँ, पूरा किस्सा शेयर करने बैठ जाऊँ। और इसका हल ये भी नहीं है कि मैं फोन उठाऊं और जो मेरी लाडली है या मेरा लाडला है मैं उसको पूरा किस्सा एक आध मसला आपस में क्लियर कर लूं। कि जितना टाइम आपने लगाया ये सारा क्या हुआ? हराम। इसको हलाल किस तरह करना है, रेस्ट किस तरह करने का तरीका क्या है? मैं अभी डिजाइनिंग कर रहा था, मैं हट जाता हूँ, मैं अगली प्रोजेक्ट शीट पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मैं पढ़ नहीं रहा, मैं अगले प्रोजेक्ट के ऊपर अपने पीएम से डिस्कशन कर लेता हूँ। मैं अगर टीएल हूँ तो मैं उठ के जाके अपनी टीम के बाकी सबके काम देखना शुरू कर देता हूँ, खुद सेल नहीं मारता। मगर इन दूसरे सारे कामों में भी हो क्या रहा है? कंपनी का काम हो रहा है, मगर आपका माइंड तो रिलैक्स हो रहा है ना। अगर हम थकते हैं ना तो हम थकते हैं वो काम करते करते जो हम कंटिन्यूअसली बहुत टाइम से कर रहे हैं। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो और आप थक गए हो तो आप डॉक्यूमेंटेशन से हटके टीम को देखना शुरू कर दो, या आप किसी प्रोजेक्ट पे डिस्कशन कर लो जो बाद में करनी थी। तो आपने चूज करना है कि आपने किस तरह से अपने वक्त को हलाल करना है। मगर हमारे हलाल करने का कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग है। हम कहते हैं अगर इससे बात हो गई ना 5 मिनट और अंदर ऐसी जान आएगी, ओए ओए ओए। क्लियर करने वाली बात क्या है कि हमने क्या हलाल किया अपनी रोजी को, हम नहीं करते। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। 5 बजे खत्म होता है ना, 5 बजने में 10 मिनट पे सिर्फ कीबोर्ड पे हाथ रखा होता है दिखाने के, और यहाँ से स्टार्ट का बटन दबा के ना माउस होता है शट डाउन पे, ये रखे रहो, हाथ रख रहा, कोई पीछे से आएगा तो हाथ रखा होना चाहिए, कोई सीनियर गुजरेगा तो फौरन यूं बैठ जाएंगे, सब पता होता है। क्योंकि आप लोगों की शायद कमरों में तो हम नहीं आते, हमारे कमरों में कैमरे खुले होते हैं, तो पता होता है कौन कितना बैठता है कितना नहीं, मगर बोलते नहीं है। यार हम ही पता है। हम कहते हैं जिस दिन इन लोगों को इसकी कदर हो गई ना कि हलाल कमाना कितना जरूरी है और उसकी वजह से बरकत का कितना एलिमेंट है, तो इंसान अपने वक्त को खुद से इतना यूटिलाइज करना शुरू कर देगा। मैं इवन आता हूँ ना, अगर मैं सोचता हूँ कि मैंने आज दिन में कोई पाबंदी है, ना आने की पाबंदी है, ना मुझे कुछ परफॉर्म करने की पाबंदी है, मगर मुझे क्या होता है, क्या मैं कुछ करके गया, क्या मैंने कुछ मसले सॉल्व करे, क्या मैं कुछ बेहतरी के लिए सोच रहा हूँ, क्या मैंने कुछ मीटिंग्स करी, क्या मैंने कुछ चीज की जहन साजी की, कुछ डिलीवर किया, तो मेरे पैसे क्या हो गए? हलाल हो गए। जब मैं तनख्वाह अपनी कंपनी से ड्रॉ करता हूँ मैं उसको भी हलाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अल्लाह ने मेरे रिस्क में क्या करा हुआ है? बरकत डाली है। मुझे बरकत दिखती है, जितनी हालात खराब हो मेरा घर से चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या है? अल्लाह की नेमत, बरकत है। फिर आते हैं पांचवी चीज है रिस्क। अब मुझे बताओ रिस्क से कैसे बरकत हो सकती है? क्या है रिस्क? औलाद, वालिदैन, वाइफ है, खाना, रिस्क, हर चीज मतलब किसमें आ रही है? हमारे पास बेसिकली राज़िक कौन है? अल्लाह। तो रिस्क किसने दिया? अल्लाह ने। तो इस बात पे ईमान रखना कि जो कुछ मुझे मिला ये किसने दिया? अल्लाह ने। ये जो अल्लाह ने दिया इसकी मैं नाशुक्री कर सकता हूँ जो ऊपर हमने पढ़ा था? नहीं। कुरान पाक में आता है इंडीड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्रोवाइडर्स। तो मतलब हमें मांगना किससे और एक्सपेक्ट किससे करना है? सिर्फ हम किससे एक्सपेक्ट करते हैं? टीम लीड से। तू क्लोजिंग कर दे यार, हो जाएगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं एएम से, हम एक्सपेक्ट करते हैं एसएफएम से। मैं बता रहा हूँ इससे डायरेक्टली हिट क्या हो रहा है? आपकी उम्मीदें किससे होनी चाहिए? तो ये, और आपको सपोर्ट किसकी चाहिए? आपके सीनियर की। मगर हम में से जितने लोग ऐसे हैं ना जो एक्सपेक्ट करते हैं यार अतीब भाई या अरसलान भाई या मुस्तफा भाई या जुहैब भाई या रहमान भाई ये लोग सारे तनख्वाह बढ़ा देंगे, ये लोग सब कर देंगे, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। और जो अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट करता है ना, मैं बात कर बैठा होता हूँ ना, अचानक से मेरे दिल में आता है यार इसकी तनख्वाह चेक करो, यार इसको ईयर हो गया, इसकी चेक करो, ये कितना डिजर्विंग है, बहुत मेहनत करता है यार, कुछ बोलता ही नहीं है। मेरे दिमाग में किसी के लिए डालने वाला कौन है? अल्लाह ताला। बेशक उसने अल्लाह के काम पे क्या करा हुआ है? अल्लाह की दी हुई चीज पे शुक्र किया हुआ है। और मैं फौरन सोचता हूँ जिसका दिमाग में अल्लाह ने डाला उसका मैं कैसे हटा सकता हूँ, उसको देखो क्या कर सकते हैं या इसके लिए क्या कर सकते हैं। अब वो अल्लाह ताला किसी भी एलिमेंट में दे, उसकी कोई एप्रिसिएशन हो जाए, इनाम दे दे, कोई सर्टिफिकेट दे दे, कोई ट्रॉफी दे दे, कोई अनाउंसमेंट कर दे, मगर अल्टीमेटली वो चीज दिल में किसने डाली? अल्लाह ताला। तो वो क्या था? रिस्क, उस राज़िक की तरफ से। तो ये कॉन्सेप्ट के इंडीड अल्लाह इज द बेस्ट प्रोवाइडर, इसकी वजह से क्या होती है? बरकत।
और आखिरी चीज, बैलेंस बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। इसको कोई समझा देगा? दीन और दुनिया में बैलेंस। अच्छा, दीन और दुनिया में बैलेंस की वजह से बरकत समझ में नहीं आई मुझे, कौन समझाएगा? इधर आ गया डायरेक्ट वो वाला पॉइंट जो मैं बोल रहा था, जो मेरा मसला था कि दीन को और दुनिया को अलग अलग लेके चल रहे हैं। मतलब मुझे दुनियावी हुकूक भी पूरे करने हैं और दीनी हुकूक भी पूरे करना है। इसकी वजह से बरकत पैदा होगी। दूसरा, ज़कात देनी है। जितने ज्यादा लोगों की मदद करेंगे, जितना ज्यादा लोगों तक हमारे कमाया हुआ पैसा जाएगा, उतना ज्यादा हमारे रिस्क में बरकत देगा। तीसरी चीज, शुक्र, मतलब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और जब ज्यादा आना है तब भी अल्लाह का फैसला, अल्लाह ताला को पता कब आना है, मुझे नाशुक्री नहीं करनी जो मेरे पास अभी है। चौथा, हलाल, जो कमा रहा हूँ सही तरीके से कमाऊं, मेरे ऊपर जायज हो, मेरा हक बनता हो, किसी का हक ना मारा जा रहा हो। अक्सर हम ऐसे कमा लेते हैं कि जिसमें दूसरे का हक मारा जाता है, ये दूसरे को तकलीफ हो जाती है, तो उस कमाने में बरकत नहीं होती। पांचवा, रिस्क, ये जो कुछ दिया है अल्लाह ने दिया, अल्लाह इज द बेस्ट प्रोवाइडर। छठा और आखिरी, दीन और दुनिया बैलेंस करके चलना है, और दीन में भी देखना और दुनिया में देखना अल्लाह ताला के लिए किस तरह कर रहे हैं। ये 6 एलिमेंट हुए ना, तो आपकी 20,000 इनकम हो, 30,000 इनकम हो या लाख रुपए इनकम हो, आपका घर बहुत अच्छा चलेगा और खुश चलेगा। मसले मसाइल जिंदगी के शायद थोड़े बहुत रहे, मगर माली तौर पे मसला नहीं आएगा इन बरकत की वजह से। 6 एलिमेंट। अब आ जाते हैं यार, मैं पुल चले, मैं जो मेरी इनकम आ रही है वो बरकत की वजह से मेरी स्टेबल हो गई, मैंने बरकत के सारे एलिमेंट्स को अपना ठीक कर लिया। अब मुझे सिर्फ एक चीज क्लियर कर दें कि मुझे अपना डेजिग्नेशन, मुझे अपनी परफॉर्मेंस किस तरह बेहतर करनी है, मुझे अपना नंबर किस तरह बढ़ाना है, तो वो चीज डायरेक्टली लिंक किससे है? हमारी मेहनत से, हमारे वक्त देने से। तो क्या करेंगे आप? जितना वक्त लगा रहे हैं हम उस पर कोशिश करेंगे कुछ नया करें, कुछ और अच्छा करें, कुछ दूसरों से मुख्तलिफ करें, मेहनत ज्यादा करें। कंपनी में आए हैं, दिन में जाते हुए एक एम बना के जाए यार, इतना तो एटलीस्ट डिलीवर करना है, एम हो, और जहां हम गलती कर रहे हैं वो चीज ठीक कर रहे हैं। हम जब भी सीनियर को बुलाते हैं अपने किसी मसले पे, तो सीनियर आके क्या करता है, वो मसला ठीक कर देता है, फौरन कहता है ऐसे कर लो। तो वो कैसे बोल रहा है, ये चीज तुम्हें क्यों नहीं बताती? कभी ना कभी उसके सामने भी ये सवाल पहली दफा हुआ था रेस, जो टेक्निकल मसला, क्लाइंट का मसला आपके सामने आया, जिसका जवाब आपको देना नहीं आ रहा है या मसले को हल करना नहीं आ रहा सॉफ्टवेयर पे, वो आपके सीनियर ने भी कभी ना कभी पहली दफा फेस किया था, मगर वो उन मसलों को देख के भागा नहीं था, उसने उन चीजों को सीखा था, ओवरकम किया था, और आज वो है जो वो है। तो आप भी वो हो सकते हो जो वो है। किस तरह? अपने अंदर वही सारा एक्सपीरियंस लाके, वही सारी लर्निंग्स लाके, क्योंकि उन्होंने भी कभी ना कभी आपकी तरह शुरू करा था, और जो वो आज बन गए, तो वो क्यों बन गए? क्योंकि वो डटे रहे, वो लगे रहे, वो अपने आप को बेहतर करते रहे, वो नई स्ट्रेटेजीज पर काम करते रहे, तो वो बन गए जो आज आप बनना चाहते हो। तो हमारा करियर, हमारा प्रमोशन, हमारी चीजें इन सब से लिंक्ड है। बरकत वाला एलिमेंट बिल्कुल अलग है। ये बात मुझे 14 साल में जाके समझ में आई, जो कि मैं लिंक कर रहा था किस वजह से, क्योंकि लोग आके मुझे बोलते थे यार जब इतना करते हो तो ऐसा होगा ना, तो फिर पता चला नहीं, जो लोग बोल रहे थे असल में लोगों का भी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, वो समझा रहे थे, मगर वो चीज मुझे कहाँ ले गई कि मैं ईमान से दूर होने वाला था जब मेरे मामला खराब हुए, जब मैं आजमाइश में आया, और मुझे अल्लाह ताला ने वहां पे वो कॉन्सेप्ट क्लियर करा और मैं बच के कहां वापस आया, और फिर जैसी आजमाइश पूरी हो गई तो सब चीजें ठीक हो गई। तो ये सारी चीजें थी, ये आज का हमारा पहला टॉपिक था। मैं इस तरह मेरे 7 टॉपिक्स और हैं, उन पे मैं एक करके चीजों को डिलीवर करना शुरू करूंगा, और ये मैं कर भी ऑन रिक्वेस्ट हूं। वैसे मैं बहुत कम सेशंस करता हूं, किसी टाइम वेस्ट ना हो, या बार-बार हर बंदा चाहता भी नहीं है सुनना, तो मैंने इसलिए ये रखा कि यार जो सुनना चाहता है सिर्फ वो आके बैठे, जो नहीं चाहता कोई मसला नहीं है, वैसे भी स्पीकर पे चल रहा होगा, आवाज चली जाएगी। दूसरी चीज, अगले जो है टॉपिक्स वो कहीं ना कहीं इनसे लिंक नहीं है, क्योंकि ये बेस क्लियर होगी ना तो अगली कुछ बातें समझ में आएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक कल रखेंगे, ऑल्टरनेट वाले दिन बंद रखेंगे। कल ऑल्टरनेट होता है तो होगा, नहीं होता तो कल दिन में डिस्कस हो जाएगा, रात में नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो जज़ाकल्लाह खैर। किसी का कोई सवाल है, कहीं वो फंसा हुआ भी तो क्लियर कर ले, ये चीज में से कोई भी चीज फंसने वाली नहीं है, दिमाग में फंसानी नहीं है। कोई सवाल नहीं? चलो, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।